चलिए आज सुनते हैं चतुर कौन। एक मजेदार कहानी। एक पेड़ पर एक कौवा रहता था। वो ये समझता था कि वो सभी जानवर और पक्षियों में से बहुत ही चतुर है। उसी पेड़ पर एक उल्लू भी रहता था और वो भी यही समझता था कि सबसे अधिक समझदार और चतुर वो खुद है। वे हमेशा इस बात पर झगड़ते थे और उनकी दोस्त एक छोटी सी चिड़िया उनके बीच सुलह करती थी। एक बार जब उनके बीच झगड़ा शुरू हुआ तो चिड़िया ने बोला, अरे आज तुम दोनों इस बात का फैसला क्यों नहीं कर लेते कि कौन ज्यादा समझदार है। कौवा और उल्लू दोनों एक साथ बोले, ठीक है, हम तैयार हैं, पर कैसे। तो फिर चिड़िया बोली, तुम दोनों एक साथ उड़ो और खाने की कोई एक चीज ढूंढ कर लाओ। जो पहले वापस आएगा वो जीत जाएगा। चिड़िया की बात पूरी होते ही कौवा झट से उड़ा और पास के गांव में पहुंचा। वहां से रोटी का एक बड़ा सा टुकड़ा लेकर फट से वापस भी आ गया। उल्लू तो अभी तक आंखें बंद करके सुस्त में लेटा हुआ था। कौवा वापस आया तो उसने उल्लू से कहा, ये देखो, मैं तो वापस भी आ गया और तुम अभी तक सो ही रहे हो। अब तो मान लो कि मैं ही ज्यादा समझदार हूं। आलसी उल्लू ने आसानी से मान लिया कि कौवा उससे ज्यादा अच्छा है और वो फिर से सो गया। अब कौवा एक ऊंची डाली पर जाकर बैठ गया, उस रोटी को खाने के लिए जो वो ढूंढ कर लाया था। तभी पेड़ के नीचे एक लोमड़ी आई। वो बोली, कौवा भाई, नीचे आ जाओ, हम दोनों इस रोटी को बांट कर खाएंगे। कौवा ने अपनी चोंच में रोटी पकड़ी हुई थी, इसलिए उसने गर्दन हिलाकर ना बोल दिया। लोमड़ी तो बहुत चालाक थी। वो बोली, अरे मेरे प्यारे कौवा, तुम्हारे चमकदार और काले पंख कितने सुंदर लगते हैं। जिसके पंख कितने सुंदर हैं उसका आवाज कितना मीठा होगा। मुझे तुम्हारी मीठी आवाज सुननी है, कुछ गा कर तो सुना दो। अपनी इतनी तारीफ सुनकर कौवा बेहद खुश हो गया और वो ये भूल गया कि उसकी चोंच में रोटी दबी थी। उसने अपनी चोंच खोली और ऊंची आवाज में गाने लगा। उसकी आवाज तो बेहद कर्कश थी, लेकिन वो बड़े गर्व से गा रहा था। जैसे ही उसने चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया और लोमड़ी ने लपक कर उसे उठा लिया। तब कौवे को इस बात का आभास हुआ कि कोई है जो उससे भी ज्यादा चतुर है। और इस तरह कहानी खत्म हुई।